नमस्कार। आज एक बार फिर बात करेंगे अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट की, जहां पर उपचुनाव चल रहे हैं। यहां से दिवंगत विधायक जुबेर खान के इंतकाल के बाद राजस्थान की 7 सीटों के साथ रामगढ़ में भी उपचुनाव हो रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के लिए सीट निकालना एक चुनौती सी बन गई है। यहां से भाजपा ने सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वह तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वह 2 बार चुनाव हार चुके हैं। सुखवंत सिंह पिछले करीब 15 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन 2 बार विधायक का चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस बार रामगढ़ में हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। सुखवंत सिंह ने पिछला चुनाव आजाद समाज पार्टी के बैनर पर लड़ा था। वह करीब 74,000 वोट लेने में भी कामयाब हो गए थे, लेकिन वह जुबेर खान से चुनाव हार गए थे। भाजपा ने इन्हें पार्टी से बगावत मामले में पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मौजूदा सांसद भूपेंद्र यादव उन्हें वापस पार्टी में ले आए थे और कहा जा रहा है कि उन्हीं के आशीर्वाद से सुखवंत सिंह को टिकट भी मिला। अब इस उपचुनाव को जीतना पार्टी के लिए, खासकर सांसद भूपेंद्र यादव और वन मंत्री राजस्थान संजय शर्मा की साख का भी सवाल बना हुआ है। लेकिन हम विकास की राजनीति में साथ हैं। लेकिन ये बातें सुनने में अच्छी लगती है। इन बातों को अंजाम पे तभी पहुंचाया जा सकता है जब हम सच्चे अर्थों में 100% वोट की ओर जाएं। 100% वोट की ओर ये है, वोट तो वही पड़ेंगे जिनके वोट है, लेकिन वो रामगढ़ में है या अलवर में है या दिल्ली में है, अगर वो 20 तारीख को यहाँ पर है तो उसका फायदा। वो सब लोग वापस आए तो 13 तारीख को, मेरे तो महाराष्ट्र ध्यान में लेकिन 13 के बाद 20 भी है। लेकिन सुखवंत जी चिंता कर रहे थे कि 12 तारीख का बड़ा सावा है, तो 12 तारीख का तो बड़ा सावा है ही, घर बार परिवार रिश्तेदारी में जाना होगा, लेकिन 13 तारीख का वोट ना भूलें। और कई बार फोटो भी आती है कि विदाई के बाद बहू अपने घर नहीं पहुंची, पहले वोट डलवा के, ऐसे फोटो भी है, दूल्हा भी वोट डाल के आए। तो हम वोट डालने पे सब लोग सजग हैं। वोट डाल करके सुखवंत जी को विजयी बनाना है। हमने बूथ बूथ पे अपनी टीम को तय किया है और समाज को कहीं भटकने नहीं देना। हर वोट की चिंता करना, हर वोट हमारे लिए कीमती होता है और रामगढ़ को हम बिल्कुल पक्का भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए बनाएंगे। अपने अलवर को और रामगढ़ को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। और 13 तारीख के बाद बीच में तो मैं गांव में भी आऊंगा। मैंने सुखवंत जी को कहा है जितने गांव आपको लगे आप पूरे कवर करो, तो वो 4-5 तारीख तक लगभग सारे गांव में घूमेंगे। दिवाली का भी है, लेकिन केवल चुनाव के लिए नहीं, चुनाव के बाद भी 24 घंटे आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, दीपावली तो है ही, गुरु पर्व भी आने वाला है, उसकी भी आपको आगामी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रामगढ़ का उपचुनाव राजनीति की दशा दिशा तय करेगा, क्योंकि ये उपचुनाव 2018 में हुआ था। उस समय परिस्थितियां विपरीत थी। अब फिर उपचुनाव हो रहा है और सौभाग्य से किसी और तरीके से दोनों बार प्रत्याशी नहीं था। 2018 में नहीं था, तब भी उपचुनाव हुआ था। 2024 में हो रहा है, तब भी मैं प्रत्याशी हूँ, लेकिन इस बार परिस्थितियां अनुकूल है। सरकार हमारी है, केंद्रीय मंत्री जी हमारे भूपेंद्र यादव जी बड़े रणनीतिकार हैं और इनके सानिध्य में चुनाव लड़ा जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव रामगढ़ की दशा दिशा तय करेगा, क्योंकि अगर इस बार भी ये सीट अपन नहीं निकाल पाए तो फिर कभी कोई यहाँ से चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी का हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि इतनी परिस्थितियों के अनुकूल होने के बावजूद भी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ कि मैं आप ही का हूँ, आप ही का भाई हूँ, आप ही का बेटा हूँ। जाने जाने में हो सकता है मुझसे कोई भूले हुए हो, लेकिन इस बार ये चुनाव अलग तरह का है। हमारे प्रमुख साहब भी कह रहे थे पिछली एक सभा में
चाहे किसी की कोई टोल इधर हो कोई उधर हो गई हो, भी टोल में मत जाओ, मत चुनाव में जाओ। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको खासकर सुखवंत सिंह जब अपने चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार का दम भरते हैं, वह भूपेंद्र यादव को ही तीसरा इंजन बताते हैं। वहीं भूपेंद्र यादव भी यहां पूरी निगाह बनाए हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के चलते वह पूरा समय भी यहां नहीं दे पा रहे हैं। सुखवंत सिंह आत्मविश्वास से लबरेज तो नजर आते हैं। वह अपने प्रचार में अपने शेड्यूल पर रोजाना निकल पड़ते हैं। लगभग वह अपने क्षेत्र में एक राउंड भी पूरा कर चुके हैं। आगामी दिनों में 3 दिन तक भूपेंद्र यादव रामगढ़ में समय देंगे और तभी चुनाव में कोई सक्रियता भी नजर आएगी। फिलहाल तो भाजपा नेता सिर्फ औपचारिकता करते हुए नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में जो सुखवंत सिंह के सामने चुनौतियां हैं, उनमें बताया जा रहा है कि पिछली बार वह 74,000 वोट सुखवंत सिंह को मिले थे। उनमें से एक बड़ा वर्ग SC वर्ग था जो आसपा से जुड़ा था। क्या सुखवंत सिंह के आसपा छोड़कर वापस भाजपा में आ जाने से क्या वह वर्ग उन्हें वोट देगा, इस पर संशय बना हुआ है। दूसरा, सुखवंत सिंह के साथ पिछले चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने से उनके प्रति एक सहानुभूति की लहर भी चली थी, जिसका उन्हें लाभ मिला था। लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा भाजपा को एक और चिंता यह भी है कि 12 नवंबर का अबूझ सावा देव उठनी 11 का है, जिसके चलते दूसरे दिन 13 नवंबर को होने वाले मतदान में हिंदुओं का मतदान प्रतिशत कम रह सकता है। वहीं ओड राजपूत समाज हर साल की तरह सर्दियों में कपास की खेती करने मजदूरी के लिए पंजाब की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे में सुखवंत सिंह के तारणहार होंगे तो इकलौते भूपेंद्र सिंह। अगर उन्होंने इस क्षेत्र में सही समय दिया तो सुखवंत सिंह की नैया पार हो सकती है, वरना मुकाबला तो टक्कर का है। ऐसे में आयरन खान को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। सामने डबल इंजन की सरकार है, कैसे देखते हैं? डबल इंजन की कोई सरकार नहीं है। आप पूछिए, बिजली के इतना संकट, पानी के इतना प्रॉब्लम, गवर्नमेंट हर फ्रंट पे फेल हो रही है। आप आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, गवर्नमेंट काम फंक्शन ही नहीं कर पा रही है। अगले एपिसोड में बात करेंगे आयरन खान की चुनावी समीकरण की। इसमें बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।